नमस्ते। हम सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा निकट आ रहा है और हमारे पास अपने छात्रों की पास परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए लगभग 100 दिन ही बचे हैं। इसलिए हमें अपने छात्रों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सफल योजना बनाने की भी जरूरत है। आपकी सहायता के लिए हम आपके साथ ये फॉर्म शेयर कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपके लिए यह मददगार होगा। कृपया आपको भेजा गया लिंक खोलें और ध्यान दें कि इससे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही भरना है। कृपया ड्रॉप डाउन में अपना DISC कोड सेलेक्ट करें और अपना DISC कोड सेलेक्ट करते ही आप अपने स्कूल के पिछले 3 सालों का बोर्ड रिजल्ट्स के साथ इस साल का क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक स्कोर कार्ड देख पाएंगे। इस स्कोर कार्ड में पहली रो में आप अपने स्कूल के पिछले 3 सालों का बोर्ड पास परसेंटेज देख सकते हैं। पिछले साल स्टेट एवरेज 62% था, सो आप अपने स्कूल का एवरेज स्टेट का एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी रो में विमर्श पोर्टल में आपके इनपुट के अनुसार क्वार्टरली पास परसेंटेज देख सकते हैं और आप अपने परिणामों की तुलना अपने जिले के एवरेज परिणाम से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस स्कूल में 51% क्वार्टरली पास परसेंटेज है। इसके नीचे की रो में प्रत्येक विषय में अलग अलग ग्रेड श्रेणियों में कितने बच्चे हैं ये दिया गया है। यदि आप प्रत्येक विषय को देखते हैं तो आप A to C ग्रेड, D ग्रेड और E ग्रेड की छात्रों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में 68 छात्रों में से हरे बॉक्स में 14 छात्रों को A to C ग्रेड मिला है, पीले बॉक्स में 41 छात्रों को D ग्रेड मिला है और लाल बॉक्स में 13 छात्र फेल हुए हैं। इसे देखकर हमें एक सब्जेक्ट लेवल प्लान बनाने की जरूरत है। यहाँ गणित के लिए 69 में से 60 छात्र अभी भी A to C ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं और गणित का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। केवल A ग्रेड के छात्र संख्या को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के कारण इस स्कूल में ओवरऑल पास परसेंटेज गिर रहा है। यहाँ 69 में से 32 छात्र फेल हो रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शन सुधारने के लिए एक विशेष प्रयास की जरूरत है। जब आप ये स्कोर कार्ड पढ़ लेते हैं और वर्तमान प्रदर्शन को समझ जाते हैं तो कृपया अपने लिए हाफ ईयरली और बोर्ड की लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए इस स्कूल में क्वार्टरली रिजल्ट्स 51% था और मैं हाफ ईयरली लक्ष्य 70% और बोर्ड का लक्ष्य 95% दर्ज कर रही हूँ। बोर्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विषय में प्रत्येक ग्रेड श्रेणी में छात्रों की संख्या के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्रत्येक विषय की योजना बनानी होगी और ये सोचना होगा कि मेरे कौन कौन से विद्यार्थी के साथ मैं अगले कुछ महीने में काम कर सकता हूँ और वो उसके अंदाज किस ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विषय के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और नीचे ये दिए गए टेबल में दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान में अब हमने ऊपर देखा था कि 12 छात्र A to C ग्रेड में है, 25 D ग्रेड में और 32 E ग्रेड में। अपने विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार हम अभी लक्ष्य कर लेंगे कि A to C ग्रेड में 12 से 40 हो जाएंगे और D में 25 से कम होकर 17 हो जाएंगे। सभी विषयों के फॉर्म ऐसे ही दर्ज करें। साथ ही हमें ये बताएं कि इनमें किन विषयों के लिए आपके पास स्थायी या अतिथि शिक्षक नहीं है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हमने VCs के दौरान कई पहलुओं पर चर्चा की थी। आप कृपया हमें ये बताएं कि आपने उसके बाद क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं। क्या आपने कमजोर छात्रों के लिए उपस्थिति में सुधार करने के लिए और शिक्षक वार्डन नियुक्त करने के लिए कुछ किए हैं? क्या आपने D और E छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस शुरू किए हैं? क्या आप कमजोर विद्यार्थियों के लिए लिखने का अभ्यास करवाना, खुद के प्रश्न लिखवाना, आसान प्रश्नों के उत्तर याद करवाना इत्यादि गतिविधियों का शुरू किए हैं? इसका आप उत्तर भर दीजिए। अंत में दिए गए बॉक्स में अपने लक्ष्य को अगले 100 दिन में प्राप्त करने के लिए अपनी योजना का विस्तृत रूप में विवरण कीजिए और ध्यान दें कि इन पहलुओं का अनिवार्य रूप से पालन हो।
आशा है कि ये लक्ष्य निर्धारण और नियोजन अभ्यास आपके लिए सहायक होगा और हम अपने समग्र 80% पास परसेंटेज का लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सभी साथियों को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।